दोस्तों नमस्ते। लखनलाल मीणा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। और दोस्तों आज का टॉपिक हमारा है जो है बासोड़ा का त्यौहार यानी शीतला माता की पूजन, शीतला माता का त्यौहार है और इस पर जो है हम आज बात करेंगे। तो पहले मैं थोड़ा सा इतना बता दूं कि ये बासोड़ा और शीतला माता ज़्यादातर चलन में ये शब्द हैं। शीतला माता तो आपको ज़्यादातर मिल जाएगा और बासोड़ा भी इसी त्यौहार को कहते हैं। तो इस बासोड़ा का मतलब सीधा सीधा ये है कि भाई खाना, बासा खाना बोलते हैं उसको, लेकिन कहने का मतलब ये खाना ठंडा करके और फिर ये भोग लगाया जाता है और इस दिन से एक ठंडा करके खाना खाने की शुरुआत हो जाती है। तो अब मैं इसमें ये बताऊं आपको कि हर साल चैत्र मास में कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को ये त्यौहार आता है। कहने का मतलब है कि होली के 8वें दिन जो है ये त्यौहार मनाया जाता है। और ये त्यौहार लगभग अपने सब जगह अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से मनाया जाता है, या वहाँ कुछ और नाम बोल सकते हैं इसको, लेकिन यहाँ पर उत्तरी भारत में तो आराम से आपको ये बासोड़ा और शीतला माता के नाम से जाना जाता है और इसी नाम से ये त्यौहार मनाते हैं। तो दोस्तों ये जो त्यौहार है ये एक विशेष संदेश लाता है। यानी ये सबसे पहला कि कहते हैं कि बासोड़ा आया, शीतला माता का संदेश लाया, ताजा पकाओ मगर ठंडा करके खाओ। तो बासोड़ा आया, शीतला माता का संदेश लाया। हर मौसम की तासीर को समझो, हर मौसम की तासीर को जानो और प्रकृति के संग घुल मिल जाओ। बासोड़ा आया, शीतला माता का संदेश लाया। तो दोस्तों ये संदेश यहाँ से शुरुआत ये होती है कि भाई हमें अब सर्दियों में हर मौसम का अपना एक हिसाब है। गर्मियों की बात कर रहे हैं, इस बासोड़ा से हम शुरुआत कर रहे हैं। तो अब जो है पूरा गर्मी में हमें ठंडा ताज़ा बनाना है, लेकिन ठंडा करके खाना है, क्योंकि ज़्यादा गर्मी, ज़्यादा टेम्परेचर पर खाना, भोजन खराब होने लगता है। तो इसलिए ये बताया गया है कि भाई जो है ताज़ा बनाओ लेकिन ठंडा करके खाओ, तो वो हमें ज़्यादा मतलब जो है अपने हेल्थ के लिए अच्छा रहता है। तो ये इस त्यौहार की तासीर है। ऐसे सर्दियों में हम गर्म खाना पसंद करते हैं, उसका स्वाद भी होता है, और सर्दियों में ठंडा भी यदि होगा तो वो जल्दी ख़राब नहीं होगा। तो सर्दियों में सर्दियों के हिसाब से चलना पड़ता है, गर्मियों में गर्मियों के हिसाब से चलना पड़ता है, और बरसात में हमें बिल्कुल ठंडा खाना नहीं खाना चाहिए, और ताज़ा ही और गर्म खाना ही खाना चाहिए, क्योंकि उससे बरसात के दिनों में कीटाणु और दूसरे जो है कीट जो है बहुत ज़्यादा आ जाते हैं और खाना दूषित तो होने लगता है बहुत जल्दी। तो वो मौसम बरसात का है, बैक्टीरिया पैदा हो जाता है, बहुत जल्दी बैक्टीरिया पैदा हो जाता है और तरह तरह के जो है कीट पैदा होते हैं। और जो है तो बरसात में हम गाँव में ये चीज़ें पहले नहीं थी हमारी जानकारी में, कि इसलिए शिक्षा का अभाव था, कई बातें थी। तो पहले गाँव में हमने देखा है कि भाई सर्दियों बरसात के दिनों में जो है बुखार और दूसरी कई बीमारियां आ जाती थी। तो उसका कारण ये भी था कि हम साफ़ सफाई में जो है ध्यान नहीं रखते थे और मौसम के हिसाब से नहीं चलते थे। तो ये एक मेन बात इसमें रही है। तो मैं अब आप इसमें ये बताता हूँ भाई जो है गांव की जो मैं अपनी यादें आपको बताऊँ, तो ये त्यौहार की शुरुआत जब होती थी, यानी होली के 8 दिन बाद जब इसकी तैयारी घर में महिलाएं, बुजुर्ग महिलाएं और बहुएं और बहनें और ये सभी जो हैं तैयारियां शुरू कर देती थी। और जब ये इसका जो प्रसाद बनता था, शीतला माता का बासोड़ा का जो प्रसाद बनता था, वो देर रात को बनता था और बच्चों की नॉलेज में वो नहीं रखा जाता था, क्योंकि बच्चों की तो आदत है, अपनी सबकी आदत रही है कि मीठा किसको पसंद नहीं है।
तो जब बनेगा तो फिर वो आप हम जरूर खाने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए पहले ये होता था और अभी भी होता है कि वो देर रात खाना बनाते थे, यानी सारे पकवान जो है, जिस पकवान में खासकर मैं ग्रामीण के स्तर से बात करूं और शहर में भी लगभग वही है, कुछ थोड़ा सा डिफरेंट हो गया है, लेकिन गांव में चावल है, मीठा चावल बनता है, अपने पुए बनते हैं, पूड़ी बनती हैं, कोई खीर भी बना लेता है, और इस तरह जो है ये भोजन और दही रात को जमा लेते हैं, और इस तरह जो है ये कुछ नमकीन में चांदी बोलते हैं, चंदिया बोलते हैं, या पकौड़ी, ये सब चीज़ें जो भी जिसको जैसा पसंद है वो सब चीज़ें रात को बन जाती हैं। और ये बच्चों को बिल्कुल इस प्रोग्राम का और ये जो एक पूरा पैकेज का बारे में कोई जानकारी नहीं होती। हमें इसकी जानकारी बिल्कुल नहीं हुआ करती थी, लेकिन जब सुबह के टाइम में जब महिलाएं सज के और थाड़ में ये सब माल लेके जब निकलती थी, तो उस वक्त जो है हमारी खुशी बिल्कुल जो है परवान चढ़ जाती थी कि आज तो गजब का माल मिलेगा, खूब आज दिन भर जो है खाएंगे। तो सुबह जब ये होती थी तो महिलाएं सभी जो है जल्दी नहा धो के मतलब जो है और थाल लेके और जो है वो अपने पूजा करने जाती थी। तो गांव की पूरी महिलाएं, शहर में भी हैं ऐसे गांव की पूरी महिलाएं, एक मेला सा लग जाता था पूजा का, और साथ में हम बच्चे जो है, हम जो उस टाइम छोटे थे या अभी भी हैं, तो वो भी साथ में चल पड़ते थे। तो वहाँ ये सब पूरा एक बड़ा एक अलग ही जुनून है, अलग अलग एक जोश रहता था, अलग ही उमंग रहती थी इस त्यौहार को देखने में, मनाने में। और उसके बाद में सब पूजा होने के बाद में फिर जो है सभी जो है बैठते थे और ये सब चीज़ों का दिन भर मतलब जो है इसका आनंद लेते थे। तो ये मतलब जो है त्यौहार वाकई गजब का त्यौहार है। इसमें जो है बड़ा रहस्यमय रहता है कि रात को क्या बन रहा है बच्चों को हमको नहीं पता, बस वो महिलाओं को ही पता होता है। तो इस तरह का जो सुबह जब ये सब एक सरप्राइज होता है कि ये भी है, ये भी है, ये आइटम भी है, ये आइटम भी है, सारे आइटम हैं, तो आज तो बस मजे हो गए सब, आज तो दिन भर पूरा पार्टी चलेगी। तो इस तरह के बासोड़ा को मनाते हैं और अब हर साल मनाते हैं, और अभी इस साल भी जो है ये मनाया जा रहा है। इसमें सोमवार को और मंगलवार में भी बताते हैं, लेकिन अब जो है ये त्यौहार कुल मिला के अष्टमी को ये त्यौहार मनाया जाता है। तो गाँव में कई जगह ये भी देखा है कि हमारे यहाँ कई जगह मेले भी लगते हैं। मेले लगते हैं इस शीतला माता की, जहाँ जहाँ शीतला माता के मंदिर हैं वहाँ मेले लगते हैं। मेले में गांव के लोग जो है, क्योंकि गांव के लोगों के सभी ग्रामीण परिवेश में सब जगह खुशी की लहर होती है, क्योंकि इस टाइम नई फसल आ रही होती है। तो जब अन्न और धन जब घर में आता है तो नेचुरल है कि खुशी तो होनी है, क्योंकि इसके बिना खुशी नहीं आती है, तो ये बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे टाइम पर ये त्यौहार ऐसी टाइम पे आता है कि उस टाइम धन धान की सबकी जो है आवक होती है, और तो ऐसे में मेले लगते हैं। इन मेलों में कई तरह की जो है प्रतियोगिताएं होती हैं, जानवरों के द्वारा नृत्य है, भाग दौड़ है, पहलवानी है, और दूसरी रेसिंग है। महिलाओं के भी कई एक्टिविटी जो है कराई जाती हैं, मटका है, इस तरह की प्रतियोगिता है। दूसरा जलेबी लटका दी जाती है, उसको आप मतलब जो टच करेंगे खाने की कोशिश करेंगे, और इस तरह मतलब बहुत सारी जो है प्रतियोगिताएं मतलब इस प्रोग्राम इस त्यौहार पर रखी जाती हैं। और ऊंट की दौड़ है, घोड़ी दौड़ है, बैलों की जो, अब तो ये चीज़ें कम हो गई, लेकिन आपने देखा होगा कि पहले बैल की जोड़ी, बैलों को रथ में चलाया जाता, रथ हुआ करता था, रथ और भैली। रथ तो थोड़ा बड़ा होता है और भैली छोटी होती है, जैसे कि अपने एक छोटी कार को कहें और एक मतलब बोलेरो कहें, तो बोलेरो तो एक तरह से मतलब जो रथ को कह सकते हैं, और ये छोटी मारुति कार होती है उसको वैली कह सकते हैं। तो वैली वो ज़्यादा सुंदर हुआ करती थी, और रथ थोड़ा अलग तरह का रहता था और बड़ा रहता था, और उसमें पर्दे भी रहते थे बाकायदा। तो उसमें 2 खाने रहते थे, एक में वो बारातों में जाता था, ये रथ और वैली बारातों में जाया करती थी। उस टाइम बड़ी शोभा थी उस टाइम ये हमारे देश की, तो उसमें दुल्हन को बिठा के लाते थे उधर से। तो ये चीज़ तो मैंने आपको गांव की बात बताई, लेकिन बात ये सब ये बासोड़ा कैसे के उपलक्ष्य में मैंने ये बताई हैं बातें। तो दोस्तों आप भी जो है
इस बासोड़ा का आनंद लें और बढ़िया ताज़ा बनाएं और ठंडा करके खाएं। तो ये इस मौसम का मेन तासीर है और इसी में हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है। और मौसम की तासीर के हिसाब से मौसम की जो कंडीशंस हैं, जो शर्तें हैं, उसको यदि हम फॉलो करते हैं और उन्हीं बातों को, इन सब बातों को हम यदि अपने ग्रामीण परिवेश में, जिनको जानकारी नहीं है, जो शिक्षा का अभाव अभी भी है, वहाँ हमें ये चीज़ें बतानी चाहिए। जब भी हम कभी जाते हैं तो ये चीज़ें बतानी चाहिए, जिससे कि वो कम से कम बीमार पड़ें, कम से कम जो है चर्म रोग है, दूसरी चीज़ें हैं, वो मतलब जो है नहीं आएंगी और हम सभी भाई बहन सभी जो है स्वस्थ रहेंगे। तो इस त्यौहार का, हर त्यौहार का अपना एक महत्व है, हर त्यौहार अपना एक संदेश देता है और उस संदेश को हमें समझना चाहिए और उसी हिसाब से हमें चलना चाहिए और सभी को एक दूसरे के बारे में भी इस त्यौहार का चर्चा हम करनी चाहिए। अच्छी बात है। तो दोस्तों, इस बासोड़ा, इस शीतला माता के पर्व पर आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। गर्मी के मौसम में आप स्वस्थ रहें और खान पान को भी उस हिसाब से मेंटेन करें। तो थैंक यू। आपसे फिर मिलेंगे अगले किसी और टॉपिक पर। नमस्ते, राम राम।